क्या कमी थी यार इस इवेंट में जो इसको फ्री रखा गया। हमजत का स्मैश, इस्लाम की डोमिनेंस, वन ऑफ द बेस्ट टाइटल फाइट्स एंड ओल्डेस्ट फर्स्ट टाइम यूएफसी चैंप। इतना कुछ एक ही रात में। उम्मीद है आपने अब तक UFC 267 देख लिया होगा। नहीं देखा तो भी कोई बात नहीं, आपको यहाँ सारा रिकैप मिल जाएगा क्योंकि प्रीलिमिनरी कार्ड में भी कुछ ऐसे ज़बरदस्त मोमेंट्स थे जो एज अ फाइट फैन आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगे। तो बगैर आपको बोर किए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। प्रीलिमिनरी कार्ड में टोटल 8 फाइट्स थी जिनमें से हम सिर्फ 4 के बारे में ही बात करेंगे। तो इवेंट का आगाज हबीब के एक टीम मेंबर तगीर उलानबेकोव ने एक न्यू कमर को स्प्लिट डिसीजन से हराकर किया। फाइट अच्छी थी जहां दोनों ही फाइटर्स को फाइट फिनिश करने के कुछ मौके हाथ तो आए पर मुंह ना लगे। फ्लाईवेट डिवीजन के इस मैच की इंटरेस्टिंग बात यह है कि तगीर की ये सेकंड UFC फाइट थी और वो ऑलरेडी एज अ टॉप 15 फाइटर ऑक्टागन में एंटर हुआ था और अब इस सेकंड विक्ट्री के साथ वो रैंकिंग्स में मजीद ऊपर जाएगा। जहां दूसरी डिवीजन्स में 6-7 फाइट्स की विनिंग स्ट्रीक भी टॉप 15 में जगह बनाने के लिए काफ़ी नहीं हो पाती, वहां फ्लाईवेट्स अपना डेब्यू जीत कर ही टॉप 15 बन रहे हैं। लंड समझ नहीं आ रहा किसी को कुछ। फेदरवेट डिवीजन की पहली फाइट में माकवान आमिर खानी ने अनडिफीटेड लीरॉन मर्फी को अपनी रेसलिंग एंड ग्रैपलिंग से पूरे 5 मिनट्स तक डोमिनेट किया, लेकिन उसकी ये स्ट्रेटजी सिर्फ एक राउंड तक ही चली। राउंड 2 में जैसे ही आमिर खानी टेक डाउन के लिए झुका, मर्फी ने ऐसी ज़बरदस्त नी लैंड की कि फाइट ख़त्म होने के बाद भी आमिर खानी बमुश्किल स्टूल पर बैठ पाया। फाइट को सेकंड राउंड के जस्ट 14 सेकंड्स में ख़त्म करने के बाद लीरॉन मर्फी अब UFC में 3-0 के साथ अनडिफीटेड है और मुझे नहीं लगता इस परफॉर्मेंस के बाद UFC को इसकी नेक्स्ट फाइट किसी प्रीलिमिनरी कार्ड में रखनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वेल्टरवेट बाउट में ज़लेस्की ने अपनी 3 राउंड्स की फाइट को 29-26 के डोमिनेंट डिसीजन के साथ जीतकर बेनवा को उसके करियर की पहली लॉस दी। बट अनफॉर्चुनेटली इस फाइट की मैन स्टोरी ये नहीं बल्कि इस फाइट का रेफरी है। रेफरी घर में आंटी से पिट कर आया था या शायद उसे इंडिया की बैक टू बैक लॉसेस का दुख था, पर जो भी था बंदे का ध्यान था कहीं और। सेकेंड एंड थर्ड राउंड में 2-3 ऐसे मोमेंट्स आए जहां ये फाइट स्टॉप हो जानी चाहिए थी, पर रेफरी के इस फाइट को टाइम पर स्टॉप ना करने की वजह से बेनवा को काफ़ी सारी इंजरीज का सामना करना पड़ा क्योंकि लास्ट 2 राउंड्स में जस्ट 1 वे ट्रैफिक था। रेफरी को उसके इस अनप्रोफेशनलिज्म की वजह से फाइट ख़त्म होने के फ़ौरन बाद UFC 267 से आउट कर दिया गया और अब तक तो शायद उसे UFC से ही आउट कर दिया जा चुका होगा। पहली फुर्सत में निकल। प्रीलिम्स की लास्ट फाइट विमेंस स्ट्रॉवेट डिवीजन की थी जहां पहले राउंड की हार्डशिप्स पर काबू पाते हुए दूसरे और तीसरे राउंड में अमेंडा रिबास ने अच्छा टेक डाउन डिफेंस करते हुए फाइट को फीट पर रखा और एक इम्प्रेसिव विन अर्न की। रिबास को अपनी लास्ट फाइट में मरीना रोड्रिगेज के हाथों अपने UFC कैरियर की पहली लॉस हुई थी, जिसके बाद अब ये फिर से विन कॉलम में है। ये ऑलरेडी टॉप 10 में स्टैंड करती है और अब रैंकिंग्स में मजीद आगे बढ़ने के लिए रेडी है। मैन कार्ड की बात करें तो सबसे पहली फाइट टॉप 10 लाइट हैवीवेट्स मागोमेद एनकलाएव और वोल्कन ओज़देमीर के बीच थी। स्टार्टिंग में कुछ स्ट्राइक्स एब्जॉर्ब करने के बाद मागोमेद ने खुद को संभाला और एक ज़बरदस्त नॉकडाउन सिक्योर किया। देन सेकेंड राउंड में एक शॉर्ट पंच के साथ ओज़देमीर की लेफ्ट आई पर एक नेस्टी कट ओपन कर दिया, जिसके बाद ओज़देमीर ज़्यादा ऑफेंस नहीं दिखा पाया और तीनों जजेस ने फैसला मागोमेद के हक में दिया। मागोमेद अपना UFC डेब्यू हार गया था जो कि इसके करियर की पहली और इकलौती लॉस है, बट अब इस विन के साथ ये 7 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पर है। अपने फाइटिंग स्टाइल और इस विनिंग स्ट्रीक के साथ ये यीरी प्रोहास्का के बाद इस डिवीजन का सबसे तगड़ा प्रोस्पेक्ट है। ये इस वक्त नंबर 7 पर रैंक्ड है और अब जबकि प्रोहास्का टाइटल फाइट करेगा और स्मिथ एंड रकीच रीमैच के लिए वर्बली एग्रीड हैं, तो इसके सामने सिर्फ 3 ही नाम हैं, डोमिनिक रेज, थियागो सांटोस एंड यान ब्लाहोविच। टू बी ऑनेस्ट मैं तो डोमिनिक रेज को एक बार फिर से हारते हुए नहीं देख सकता भाई। आप ही कमेंट करके बताओ कि आपके ख्याल में मागोमेद की नेक्स्ट फाइट किसके साथ होनी चाहिए। हम अब बात करते हैं हमजत शिमाएव की। 2020 में तकरीबन 2 मंथ्स में 3 फाइटर्स को हराकर UFC के हॉटेस्ट प्रोस्पेक्ट के तौर पर सामने आने वाले हमजत शिमाएव को कोविड को हराने में 1 साल से भी ज़्यादा का अरसा लग गया। इस बार हर तरफ बस चल रहा था कि ली एक अच्छा फाइटर है, अब पता चल जाएगा हमजत की हाइप सच में रियल है या नहीं, पर बंदे ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया कि ये हाइप रियल है।
फाइट जैसे ही स्टार्ट हुई, हमजत ने टेक डाउन अटेम्प्ट किया, ली को घसीटकर डाना वाइट के सामने लेकर गया, डाना वाइट से कुछ कहा और फिर फाइट को ग्राउंड पर ले जाकर सबमिशन के जरिए फिनिश कर दिया। देखकर साफ लग रहा था कि हमजत ने यह सब बहुत ही आसानी के साथ कर लिया, क्योंकि ली इस सारे वक्त में एक भी स्ट्राइक थ्रो नहीं कर पाया। हमजत यूएफसी में 4 फाइट्स लड़ चुका है, जिनमें से इसे जस्ट 1 स्ट्राइक पड़ी है और इन 4 फाइट से ही हमजत ने इंस्टाग्राम पर कमारू उस्मान को हरा दिया है। हमजत चिमाएव ऑलरेडी यूएफसी में 2 बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुका है। फास्टेस्ट 2 विन्स जो कि इसने 10 दिन में हासिल की थी एंड फास्टेस्ट 3 विक्ट्रीज इन मॉडर्न यूएफसी, जिन्हें इसने 66 यानी 66 डेज में अर्न किया था। इसने अपने तमाम 10 अपोनेंट्स को फिनिश किया है और कभी डिसीजन तक नहीं पहुंचा। तो मेरे ख्याल में तो इसकी ये परफॉर्मेंस देखकर टॉप 10 वेल्टरवेट्स की तो हालत ज़रूर पतली हुई होगी। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। वैसे नंबर 8 रैंक नील मैग्नी ने हमजत को ऑलरेडी कॉल आउट कर दिया है। ये दोनों एक बार पहले भी ये कॉल आउट वाली गेम खेल चुके हैं, तो अगर ये फाइट फाइनल होती है तो हमजत के लिए ये एक परफेक्ट मैच होगा। मैन कार्ड की 3rd फाइट में मार्चिन टिब्यूरा ने अपनी 5 फाइट विन स्ट्रीक एक्सटेंड करने की जी तोड़ कोशिश की, बट अलेक्जेंडर वोल्कोव की स्ट्राइकिंग, उसका टेक डाउन डिफेंस और उसका गैस टैंक टिब्यूरा पर काफ़ी भारी पड़ा और वोल्कोव टिब्यूरा की 5 फाइट विन स्ट्रीक को स्नैप करके दोबारा विन कॉलम में दाखिल हो गया। अपनी पोजीशन एज अ टॉप 5 हैवीवेट सक्सेसफुली डिफेंड करने के बाद वोल्कोव के लिए अब सबसे अच्छा मैच नंबर 4 रैंक कर्टिस ब्लेड्स के अगेंस्ट है। ब्लेड्स से ये ऑलरेडी एक बार हार चुका है, तो अगर ये ब्लेड्स को हराकर अपना बदला ले लेता है तो खुद को वन ऑफ द बेस्ट हैवीवेट साबित करने में ये मे भी कामयाब हो जाए। बात करें इस्लाम माखाचेव वर्सेस डैन हुकर की, तो जैसा कि ऑलमोस्ट सभी फैंस डैन हुकर के इतने बड़े मार्जिन से अंडरडॉग होने पर हैरान हो रहे थे, तो इस्लाम ने पहले ही राउंड में डैन हुकर को सबमिट करके प्रूव कर दिया है कि वो सच में फैंस की सोच से ज़्यादा टफ है। इस्लाम अब 9 फाइट्स की विनिंग स्ट्रीक पर है, जो कि चैंपियन चार्ल्स ओलिवेरा की विनिंग स्ट्रीक के बराबर है। इसके लिए अब सबसे सूटेबल अपोनेंट नंबर 3rd रैंक बेनियल दारियुश है, जो कि 7 फाइट्स की विनिंग स्ट्रीक पर है। नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए ये फाइट मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट फाइट होगी। अगर आपके ख्याल में इस्लाम के लिए इससे ज़्यादा सूटेबल अपोनेंट कोई है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम अब आते हैं पीटर यान पर। तो यान बेशक बैंटमवेट डिवीज़न का ऑफिशियल चैंपियन नहीं है, पर वो प्रूव कर चुका है कि बैंटमवेट डिवीज़न का किंग वही है। शुरू में इसे सैंडहेगन ने थोड़ी प्रॉब्लम दी, बट देन इसने खुद को अच्छे से डिफेंड किया और काफ़ी अच्छे काउंटर्स लैंड किए। दोनों फाइटर्स को उनकी परफॉर्मेंस के लिए फाइट ऑफ द नाइट ऑनर्स दिया गया। तमाम जजेस ने इस फाइट को पीटर यान के हक में 49-46 से स्कोर किया। इस फाइट के रिजल्ट्स पर एल्जमिन स्टर्लिंग ने काफ़ी डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए हैं, बट उसकी अंदरूनी कैफियत उस वक्त क्या रही होगी ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। गांड फटे तो फटे, नवाबी न घटे। अब बात करते हैं मैन इवेंट की। तो जैसा कि सबको पता है कि ग्लोवर टेशेरा अपना फर्स्ट टाइटल मैच जॉन जोन्स से 2014 में हार गया था और अब 42 इयर्स की एज में ये उसका सेकंड एंड लास्ट चांस था टाइटल जीतने का। सो ये हमें बताता है कि किसी के लास्ट चांस को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। 42 साल की एज में प्लस 210 के साथ अंडरडॉग होने के बावजूद टेशेरा ने ब्लाहोविच को पहले पूरे राउंड में डोमिनेट किया, देन सेकेंड राउंड में सबमिट करके यूएफसी के ओल्डेस्ट फर्स्ट टाइम टाइटल विनर बन गए। टेशेरा का फर्स्ट टाइटल डिफेंस जीरी प्रोहास्का के अगेंस्ट होगा, जबकि यान ब्लाहोविच ने रीमैच की डिमांड करने की बजाय मर्द की तरह हार को एक्सेप्ट किया है और बोला है कि वो जल्दी कम बैक करेगा और फिर से टाइटल तक ज़रूर पहुंचेगा। और अब वीडियो बंद करके भागने की बजाय मुझे कमेंट करके बताओ कि वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। अगर अच्छी लगी है तो हर इवेंट का रिकैप टाइम पर अपलोड कर दिया करूँगा, और अगर मज़ा नहीं आया तो फिर क्या है मैं आप लोगों को भी डिस्टर्ब करना। अगर कुछ एडवाइस देना चाहते हो तो भी मोस्ट वेलकम, कमेंट सेक्शन खुला है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो मर्जी करो यार।